मैं तो ये कहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा से। जो काम सिखों के लिए मोदी जी ने किए हैं, आज तक आज़ादी के बाद आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की। हमारी ब्लैक लिस्ट ख़त्म की। मैं ग्लोबली ट्रैवल करता हूँ, उसमें मैं देखता था कि फॉरेन के जो सिख थे उनमें बहुत ज़्यादा रोष था कि हमें कितने 40-40 साल हो गए हैं विदेशों में बैठे, हम दरबार साहब के दर्शन नहीं कर सकते, हम अपने बुजुर्गों से नहीं मिल सकते, हम अपनी ज़मीन नहीं देख सकते, क्योंकि उन पे ऊपर ब्लैक लिस्ट का जो धब्बा था वो लगाया हुआ था। मोदी जी ने ये जो काम किया है, इनको इतनी दुआएं दे रहे हैं सारी दुनिया के सिख जिन जिन का नाम था। मेरे को लगता है उन्हीं दुआओं के फलस्वरूप आज मोदी जी जो हैं, हम भी अरदास करेंगे कि इनकी लंबी आयु हो। मोदी जी की जहन में जो प्रेम भावना सिखों के लिए है, मैं समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी क्लैरिटी हुई है। जिस किस्म से उन्होंने पिछले 7 सालों में काम किया, खास तौर पे मैं दिल्ली की बात करूँ, जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने जैसे सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया, सिखों की भावनाएं देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांघा, जिससे आज हजारों लोग वहाँ पर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं, और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक। दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो रही थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूं और आपके लिए एक बिल्कुल नया और नई सोच का, नई समझ का, नए बदलाव का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कहते हैं कि भक्ति जो है वो दिमाग में, मन में, खून में, विचारों में होती है। उसी वजह से कई समुदाय, कई जातियां, कई पंथ, कई धर्म आपके पीछे एक विश्वास लेकर चलते हैं। यही चीज पंजाब में हुई है। धीरे धीरे पंजाब के लोगों ने ये महसूस किया है कि मोदी जी ने जो हमारे लिए किया है वो कोई और प्रधानमंत्री आज तक नहीं कर सका। चाहे वो करतारपुर का कॉरिडोर खुलवाना हो, चाहे सिखों की मांगे माननी हो, चाहे 84 के दंगे के लोगों को जेल में भिजवाना हो, इस तरह के कई काम हैं जो उन्होंने किए हैं। और आज वो उनके गुरुद्वारों में, उनके धार्मिक स्थलों में माथा टेकते हुए एक ही आह्वान कर रहे हैं कि देश को गद्दारों से बचाएं और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, क्योंकि सिख कौम एक फाइटर कौम है, सिख कौम कुर्बानी वाली कौम है और इसे हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना ही होगा। बिल्कुल सही राह पर ले जाने लगते हैं तो उसके विचार, उसकी जो सोच है वो भी वैसी ही हो जाती है। बिना होर जितने भी जीव दे कम हन कर्म हन के त्रिग हन। उन्होंने सिखों को और देश को दोनों को बहुत मजबूत किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। वो जब भी जाते हैं सिखों को गले भी लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है देश की शहादत में सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और सिख समुदाय सेवा के प्रति समर्पित है। और उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, ये भी एक सराहनीय कदम था जो पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज गया कि जिस तरीके से वो दया भाव से काम करते हैं वो गुरु के सिख हैं और उनके अंदर कहीं ना कहीं सिखों का वास है, और ये चीज़ का वो बताते हैं। साथ में उन्होंने जो शक्ति से पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को प्रेजेंट करा है वो भी एक गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे सिख का आप मानिए कि प्रतीक है। देश के प्रधानमंत्री मानयोग नरेंद्र मोदी जी ने गृह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दी प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईयां।
में रह करके जो मैं सीखा हूँ, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं और ज़्यादा करने का मन करता है। ढंग से रखना है, नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा, जिन्होंने भारत नूं माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। क्या पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूं आपका हृदय एक सिख हृदय है। में तो अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की, महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। और मोदी जी, बड़ी कृपा आपकी, जो आप कर रहे हो परमात्मा, हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को, जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कोई देखेगा, आप कर रहे हो, इससे ज़्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी। हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में। बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो बराबर पता है उस समय पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी मैं पगड़ी पहनता था अरे सेवा मुझे करनी है सेवा आज मुझे करनी है। अब मुझे बताइए साहब, कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया। ये छोटी बात नहीं है जी। अब मुझे बताइए, अफगानिस्तान था, इतना अभी भी हमारा कोई वहां हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए। तो हमने उस व्यवस्था की, दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया। और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि देखिए, मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है। आप जाइए, सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है। सही, अनमोल रत्न है जी। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी। गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब, उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज्यादा समय जहां बिताया, वो स्थान हमारे पास न हो। एक 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की, कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब में रहता था मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी। तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था कि हो गया। और इतने कम समय में जो वहाँ हमने जगह बनाई है, आप में से बहुत लोग गए हैं, इतने कम समय में जी, ये श्रद्धा के बिना नहीं होता है जी। तो मैं आपको कहता हूँ ये घर आपका है। मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते की गुरुद्वारे चला जाऊँ। तन में रोग मिल मेरे
अपना नाम दियो अमिल मेरे गोविंद अपना